गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? विश्वास करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सवेरे का 5 बज चुका है और हम लोग निकल पड़े हैं जिम की ओर। तो सवेरे का जो ये समय है बड़ा ही फुर्तीला सा है और जोश भरा। और अभी सवेरा हुआ ही है। अंडमान की विशेषता है कि यहाँ सूरज जल्दी उग जाता है। तो चलिए मैं अपनी सफ़र की ओर बढ़ती हूँ और जिम की ओर जा रही हूँ। तो सोचती हूँ मैं थोड़ी-सी संगीत प्रेमी हूँ, तो मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। तो ये किशोरदा जी की गीत है जिसे मैं हमेशा से गाती हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ। चाँद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएंगे ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सही बात है ना? बिल्कुल ये जो गीत के बोल हैं कितने यथार्थ हैं कि हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, ये कल का दिन क्या होने वाला है। तो इसीलिए हमें मुस्कुराते हुए चाँद तारों को से भी पीछे करते हुए उनसे भी आगे निकल जाना है। इसीलिए हँसते हुए गाते हुए एक सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं जिम जाकर लौट आई और अपना वही कार्यक्रम शुरू कर दी। सवेरे वही झाड़ू, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने पौधों को जो इंडोर प्लांट है उसे पानी दे दूं। ठीक है, ये कार्यक्रम करना मेरा वीकली होता है जिसमें मैं थोड़े से पेड़ पौधे को पानी दे देती हूँ, जिससे क्या होता है इसका काम भी नरिश हो जाता है, मेरे पौधों को पानी मिल जाता है। तो क्या आपने ये बात सुना है जापानी टेक्निक के बारे में? ऐसी टेक्निक जिसका यूज़ करके हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहते हो तो 3 मिनट वाली ये टेक्निक है। ठीक है, जापानी 3 मिनट वाली तकनीक है जिसका हम आपको आगे चलकर मैं विस्तार से बताती हूँ। सच कहती हूँ, अगर ये तकनीक को अगर हम अपना लें और अपने परिवार के हर सदस्यों को सिखा दें तो सच में हमारा घर बिल्कुल भी व्यवस्थित होगा। तो आप सोचते होंगे कैसे? तो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं अपना घर को साफ करती हूँ और मैंने एक अपनी मातृभाषा की एक रेसिपी है जो मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ। चावल का आटा है, बस उसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो ये क्या है, चावल का आटा होता है जिसे पानी से हम गूंद लेंगे। गूंदने के बाद अच्छी तरह से पानी जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे ही गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए नारियल, गुड़ और पानी और एक केले की पत्ती, बस इतनी सारी चीज़। और ये जो केले की पत्ती आप देख रहे हो ना, मैंने बताया ना कि ये पत्ती मेरे किचन गार्डन की है। ठीक है, मेरी छोटी सी गार्डन है, किचन गार्डन, जिसमें मैं अपने किचन गार्डन रखी हूँ, जिसमें मेरी ज़रूरतों के सामान के लिए मैं उगाती हूँ। पर विशेष तौर पर सब होता नहीं है, फिर भी मैं निराश नहीं होती हूँ, उगाती हूँ। देखिए, चलिए ये जो चावल का आटा है इसको मैंने गूंद लिया है और केले के पत्ते पे से रखकर ऐसे सहलाते हुए आगे बढ़ाते हुए ऐसे जाएंगे। उसमें पानी अपने हाथों में बार बार पानी लगा लेंगे तो क्या होगा, चिपकेगा नहीं और बिल्कुल भी इस तरह से करेंगे। करने के बाद उसके ऊपर हम क्या करेंगे, नारियल डाल देंगे और क्या डालेंगे, उसके ऊपर गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद ये हमारा बन के हो गया तैयार। और क्या करेंगे, इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको तवे में सेक लेंगे। तवे में ये जो बना रही हूँ इसे 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो इसे स्टीम कर सकते हैं और या फिर तवे में ऐसा भून सकते हैं। देखिए, जब हम केले के पत्ते को ऐसे रख कर बनाते हैं तो केले का पत्ता क्या हो जाता है, जल जाता है। जल के पूरी तरह से जला हुआ पत्ता हो जाता है तो अंदर क्या हो जाता है, अंदर की जो वस्तु है वो अच्छी तरह से पक जाती है। पकने के बाद उस छिलके को निकाल के स्वाद और बढ़ाना है तो घी लगा देंगे हम। घी ऊपर नीचे अच्छी तरह से लगा देने के बाद ये हमारा हो गया तैयार। तो इसे हम
कुछ नहीं चाहिए, बस इसे हम चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरा ये रेसिपी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, चाहे तो शाम के समय स्नैक्स के रूप में भी आप बच्चों के लिए बना के दे सकते हैं। बच्चे अगर मीठा खाने के प्रेमी हैं तो ज़रूर, बहुत ही हेल्दी भी है, गुड़ खा सकते हैं। और स्नैक्स जो बेकरी से आता है उससे हम निजात पा सकते हैं। अगर ये बना कर दे दिए तो बच्चे भी खुश, और हमारे लिए भी समय की आवश्यकता नहीं है। चावल का आटा है तो जल्द क्विक बन जाता है ये। तो ये लीजिए, मेरा ये पकवान हो गया तैयार। अब मैं इसे एंजॉय करूँगी कॉफ़ी के साथ, ब्लैक कॉफ़ी के साथ। ठीक है, तो चलिए, तो इसे बनाकर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं अपनी मम्मी के साथ बैठकर इसे एंजॉय करती हूँ, और साथ में कॉफ़ी। तो आज मैंने बताया था ना आपको एक जापानी टेक्निक के बारे में। तो जो तकनीक ऐसा है जिससे क्या होता है, हमारा घर तो साफ़ सुथरा रहता ही है, हमारी जीवन शैली भी बदल जाती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के दिन के लिए ना मैंने बहुत सी साधारण सी रेसिपी बनाने का सोचा है। एक तो मैं दाल बना दूंगी, दाल तुअर की दाल, जिसमें टमाटर और प्याज लगेंगे, और साथ में बैगन फ्राई कर दूंगी, और एक चटनी बना दूंगी, और साथ ही थोड़े से दही का सलाद बना दूंगी। तो क्या होगा, हमारा जो मील है पूरा बैलेंस डाइट तैयार हो जाएगा, जिसमें सब कुछ रहेगा। तो चलिए मैं चलते हैं उसी जापानी टेक्निक की ओर। जापानी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, 3 मिनट वाली टेक्निक होती है, जिसमें 3 मिनट की में ही आपका जो घर क्या है व्यवस्थित हो जाता है। ये बात कैसे व्यवस्थित होता है, चलिए हम जानते हैं। जापानी लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है, वो इंटीरियर या फर्नीचर महंगा नहीं लेते हैं, बल्कि उनका अनुशासित जीवन शैली है, प्रतिदिन पालन करने वाली छोटी छोटी आदतें। यही कारण है कि आज जापान के होम स्टे भी इतना फेमस है। जब घर का डिज़ाइन करने से उसे एक लिविंग स्पेस के रूप में नहीं देखते हैं, उनकी नज़र बिल्कुल भी एक मन को शांति देने वाले स्पेस के रूप में अपने घर का वो निर्माण करते हैं। जापानियों की सबसे बड़ी विशेषता कि हर चीज़ का एक निश्चित स्थान रहता है। किताब के लिए किताबों का स्थान, चाबी के लिए चाबी रखने का स्थान, बैग के लिए बैग रखने का स्थान, उपयोग के बाद उसे वही जगह पर वापस रख देते हैं। इस तरह से घर क्लटर फ्री रखता है। और यदि किसी घर का इंटीरियर बड़ा ही सुंदर है और महंगे महंगे डेकोरेटेड आइटम हैं, अगर घर अस्त व्यस्त पड़ा हो, सारी चीज़ अपनी जगह पर ना हो, तो घर कितनी भी महंगे सामान क्यों ना हो, पर घर अव्यवस्थित ही लगेगा। जापानी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए जापानी अपने घर के सबसे पहले 3 मिनट वाली आदत टेक्निक को अपना कर सबसे पहले उनको अपनी नज़रों में पहला स्थान रखते हैं। उनकी उचित स्थान पर ही रखना चीज़ों को, यह बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। यह बात सुनने पर आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं लगता है, लेकिन आपके पूरे वातावरण को बदलने की यह टेक्निक बड़ी ही उपयोगप्रद है। जैसे हम सवेरे जागते हैं तो सबसे पहले बिस्तर को व्यवस्थित कर ले, इसमें सिर्फ 3 मिनट की काफ़ी होगा। सुनने से आपको यह एक साधारण सी बात लगती है। जापानी लोगों के लिए जागते समय ही जीवन को क्रमबद्ध तरीके से जीना है, यह सोच बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए घर को बेड का सही करना ये मॉर्निंग टास्क के रूप में ना देखकर एक रिचुअल के रूप में देखते हैं। सही बात है, यदि बेडरूम अगर व्यवस्थित हो तो एक और पूरा रूम अस्त व्यस्त नज़र आता है, तो इसे ठीक करने के लिए बिल्कुल भी 3 मिनट काफ़ी ही होंगे। यदि हम ठीक तरह से बिस्तर को बिछा देते हैं और जितने भी चादर रखे उन्हें मोड़ देते हैं, और तो हमें जीवन में सिर्फ इससे फ़ायदा क्या होगी, बात ये होगी, इससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और हमें सवेरे ही एक पॉजिटिविटी लगेगा कि हमने एक अच्छा सा काम कर दिया, और हम एक पॉजिटिविटी से ही जागते समय ही चलने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हम बेड में सोते समय, रात के समय, पानी का बोतल हो या मोबाइल हो या कपड़े कुर्सी पर ही डाल देते हैं, और सवेरे उठकर यदि वो चीज़ वहीं पड़े रहो तो
हम देखेंगे कि रूम का नज़ारा कैसा होता है, हमारा मूड भी ख़राब होता है। वही जगह कपड़े को अपने स्थान पर डाल दें और जो मोबाइल है, चार्जर है, उसको वहीं पर रख दें और जो किताबें हमने पढ़ी है उसे मोड़कर दोबारा से उसके स्थान पर रख दें और पानी का बोतल फिर से वही जगह ले जाए, रखा जाए। तो इससे क्या होगा, इस वजह से वहाँ जो सुंदरता है जो खोई थी वो वापस लौट आएगा। यही है वो टेक्नोलॉजी, यही है वो तकनीक, जिससे क्या होगा कि हमारे घर भी व्यस्त होगा और हमारे मन को भी एक सुकून मिलेगा। वो हमेशा से एक ही बात बोलते हैं, डू नॉट लीव इट फॉर लेटर। उपयोग की गई वस्तु को उसी के स्थान पर वापस रखें। ऐसे करने के लिए बहुत समय नहीं चाहिए, सिर्फ 3 मिनट ही काफ़ी होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम एक लिविंग स्पेस में जाकर बैठते हैं तो हमारी ये आदत होती है कि सवेरे के समय जो मैगज़ीन होता है वहीं पढ़ा रहता है, चाय का जो ग्लास है वहीं पड़ा रहता है, कहीं पढ़े हुए किताबें वहीं पड़ा रहता है। यदि ये बात हम समझ लें, जापानी लोग क्या करते हैं, एक रूम से जब दूसरे रूम में जाते हैं तो जो भी वस्तु है, वो मैगज़ीन हो या चाय का ग्लास हो, उसे पुनः ले जाकर उसी स्थान पर रख देते हैं। वो हम अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि एक रूम से छोड़कर जब हम दूसरे रूम जाने को तैयार होते हैं, उससे पहले 3 मिनट वाली ये तकनीक का प्रयोग करके देखते हैं कि हमने क्या यहाँ बिखरा पड़ा हुआ सामान कितना है और कितने सामान को हमें किस किस जगह पर रखना है। बस पूरा जगह व्यवस्थित होते हैं। जब हम सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 बार इसी कार्य को दोहराएंगे तो ये हमारा एक अनुशासित कार्य हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा और हम देखेंगे सुबह से लेकर जो शाम का समय है हमारा घर बिल्कुल भी व्यवस्थित है। तो हम ये बातें सिर्फ लिविंग रूम तक ही नहीं सीमित रखेंगे, ये बातें हम बाथरूम हो, किचन हो, सभी जगह देखेंगे। किचन में भी यदि हम देखते हैं, जैसे ही हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के तुरंत बाद ही क्या करते हैं, उस बर्तन को हम सिंक में डाल देते हैं। सोचते हैं कि कुछ समय बाद उस बर्तन को धो लूँ। उसके बाद अगर भोजन बनता है तो भोजन के बर्तन भी आलस के वश डाल देते हैं। उसी समय हम उस टेक्निक का प्रयोग नहीं करते हैं कि बर्तन को धो लिया जाए। फिर उसके बाद जब शाम को रात्रि का भोजन बनाना होता है तो देखा जाता है कि छोटी सी ही काम बड़ा टास्क बन जाता है और वो हमें बोझ लगने लगता है। वैसे ही जैसे ही काम खत्म होता है, वही 3 मिनट वाली तकनीक का प्रयोग कर हम बिल्कुल भी सरफेस को, काउंटर टॉप को पोंछ लेते हैं और पूरे स्टोव को पोंछ लेते हैं, पूरी तरह से हम साफ़ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ही साफ़ सुथरा भी होता है और जब हम किचन में दोबारा पहुंचते हैं तो हमारे मन को भी सुकून मिलता है और एक पॉजिटिविटी से हम फिर काम में लग जाते हैं। तो वैसे ही बाथरूम के विषय में भी हम जानते हैं, बाथरूम में हम जब जाते हैं नहाने के लिए, नहाने के तुरंत बाद हम जैसे ही कुछ गंदगी देखते भी हैं तो मन में बोलते हैं कि कल कर लेते हैं, आज को टाल देते हैं बात, आज छोड़ो कल कर लेते हैं। पर यही टालने वाली बात जिससे क्या होता है, गंदगी पनपने लगती है। जापानी लोग गंदगी को पनपने देते नहीं हैं, वो गंदगी को आने ही देते नहीं हैं, उससे पहले ही उसका निवारण कर देते हैं। क्या करते हैं, यदि सिंक में, यदि वॉश बेसिन में गंदगी है तो उसी समय धो लेते हैं। अगर आईने पर पानी के बूंदे छींटे पड़े हैं तो उसे पोंछ लेते हैं और उसके बाद कहीं पानी ब्लॉक है कि नहीं वो भी नज़र रखते हैं और उसी समय तुरंत वो झाड़ू लगाकर साफ कर ही निकलते हैं। दूसरा बंदा जाता है तो वो भी पुनः वही कार्य करता है। तो ऐसे यदि हर व्यक्ति इसी कार्य को दोहराता है तो कैसे ये व्यवस्थित हो जाता है घर। तो जापानी लोग ये भी मानते हैं कि घर के साथ वो बरामदे के लिए भी बड़े ही सोच रखते हैं कि बरामदे जो एंट्रेंस होता है वो भी बहुत एक घर के लिए मायने होता है, जिसे वो अपने भाषा में जनकान कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि बरामदे अगर साफ सुथरा हो तो उस घर का पूरा माहौल ही पता चल जाता है, वो लोगों के विचार पता चल जाता है कि लोग कैसे हैं। जूते हो, ये सब हो, सभी अपने जगह व्यवस्थित रखने के बाद हम क्या करते हैं,
अगर उसके बाद हम घर में प्रवेश करते हैं तो धूल मैल को नहीं ले जाते हैं, इसीलिए वो बाहर ही जूते रखने के विषय में बताते हैं। तो चलिए, हम इतने देर तक जापानीज़ तकनीक के बारे में, 3 मिनट वाली तकनीक के बारे में जाना, तो अभी मैं ये जो चटनी बना रही हूँ इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए नारियल, मिर्ची का पाउडर और आधा प्याज और थोड़ी सी इमली और नमक। इसको हम क्या कर लेंगे, पीस लेंगे। ये नारियल आधा जो निकालना है, उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल पानी डाले बिना इसे पीस लेना है। मेरी मिक्सी में मुझे 2-3 बार पीसना पड़ता है पानी डाले बिना, तभी ये बिल्कुल भी पीस जाता है। पानी नहीं डालेंगे हम। और पीसने के बाद इसे हम देखेंगे, खटाई तो डालते ही हैं, जिसके कारण क्या है, ये जो चटनी है चावल के साथ खाया जाता है। तो चावल के साथ ये बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल सिंपल होता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं डाला जाता है, मिर्ची पाउडर, प्याज और थोड़ी सी खटास। तो इस तरह से मेरा जो है लंच भी तैयार हो गया है। मेरे बेटे और श्याम जी आ गए हैं। मेरे बेटा के मन में तो हमेशा यही इच्छा रहती है कि पता नहीं मम्मी क्या बनाई होगी, आते साथ ही यही सवाल कि मम्मी आज क्या बना है। तो मैं कहती हूँ आज वेज बना है। मैं उसे हमेशा से कहती हूँ कि मेरे यूट्यूब में जरा आ जाया करो, लेकिन मानता ही नहीं है। बोलते हैं आप मेरे पीछे क्यों लगे हो। और अब देखिए मेरे साथ कैसा वो करता है, कहता है मैं अपना चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा, हेलमेट से मैं अपने चेहरा को छुपा लूँगा। तो ऐसी हरकतें वो करता है। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, मत आओ, एक दिन आप ही अपने आप से आ जाओगे। वो दिन भी आएगा जब मेरा चैनल भी सब्सक्राइब होगा। तो ऐसे कटती है मेरी बातें, और मेरी भोजन जो है तैयार हो चुकी है बच्चों के लिए, और सब खाने तैयार है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, एक छोटा सा किचन गार्डन मेरी बनी हुई है, वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। किचन गार्डन मेरा छोटा सा ही है, जिसमें मैंने जो पौधे मुझे ज़रूरी है किचन के लिए, वो सारे पौधों को मैं लगाई हूँ। मैं आपको चलिए रूबरू कराती हूँ। भोजन बन गया, देखिए दाल बैगन की सब्जी और चटनी और थोड़े से सलाद, ऐसे आज का मेन्यू रहा। तो देखिए मेरा किचन गार्डन, ये जो
तो बताइए आपको कैसा लगा मेरा किचन गार्डन, ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो ये मेरी छोटी सी किचन गार्डन और आज का मेरा दिनचर्या। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुनः मैं दोहरा रही हूँ, लाइक्स कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं पुनः। बाय बाय।